यह बहुत पुराने जमाने की बात है, जब अब्बासी खिलाफत का दौर था और बगदाद दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर हुआ करता था। इसी बगदाद में सूक अलहरीर यानी कपड़े की मंडी में एक ताजिर की दुकान थी जिसका नाम था यूसुफ बिन याकूब। वो एक माहिर कपड़ा फरोश था। रेशमी कपड़े, मखमल, सूती वस्त्र, यमनी शालें और कीमती दुपट्टे बेचा करता था। लेकिन यूसुफ आम ताजिर नहीं था। वो निहायत जहीन और गैर मामूली फहम रखने वाला शख्स था। जब समरकंद से काफिला आता तो उसे पहले ही अंदाजा हो जाता कि किस कपड़े की कीमत बढ़ने वाली है। जब ताजिर बगदाद से यमन का सफर करते तो यूसुफ को मालूम होता कि कौन सा रास्ता ज्यादा नफा देगा। बगदाद के मुख्तलिफ बाजारों में उसकी 3 दुकानें थीं। उसका महल शहर के अमीर इलाके में था जहां खुसरो और उमरा रहते थे। उसके पास खादिम भी थे और उसके खजानों में इतना माल और दौलत जमा थी कि 100 घरानों का खर्च निकाल सकती थी। लेकिन एक बात ऐसी थी जो यूसुफ को सबसे अलग करती थी। वो कहा करता था कि दुनिया में वही शख्स कामयाब होता है जो अपनी किस्मत खुद बनाता है। तकदीर तो सिर्फ कमजोर लोगों का बहाना है। मैं अपनी अक्ल और मेहनत से यहां तक पहुंचा हूं। इसमें अल्लाह का कोई एहसान नहीं। यह सब मेरी काबिलियत का नतीजा है। जब लोग उसे कहते कि यूसुफ अल्लाह का शुक्र अदा करो तो वह हंसता और कहता, शुक्र किस बात का? मेरा मकाम मैंने खुद बनाया है। बाजार में लोग चुपके चुपके कहा करते, यूसुफ बहुत जहीन है मगर उसका घमंड एक दिन उसे बर्बाद कर देगा। लेकिन यूसुफ को इन बातों की परवाह नहीं थी। वो अपनी ही दुनिया में मस्त रहता और खुद को सबसे ज्यादा समझदार समझता था। एक दिन असर की नमाज का वक्त करीब था और सूरज मगरिब की तरफ झुक रहा था कि एक दरवेश यूसुफ की दुकान पर आ पहुंचा। उसकी उम्र करीबन 70 बरस रही होगी। चेहरे पर नूर, आंखों में ऐसी गहराई जैसे समुंदर, बाल और दाढ़ी बिल्कुल सफेद हो चुकी थी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, दरवेश ने सलाम किया। यूसुफ ने बेरुखी से नजर उठाई और आहिस्ता जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। क्या चाहिए? अगर भीख मांगने आए हो तो आगे बढ़ जाओ। यह कपड़ों की मंडी है, फकीरों की नहीं, दरवेश ने मुस्कुराकर देखा। वो मुस्कुराहट अजीब थी जिसमें कोई छिपी हुई दानाई थी। नहीं बेटा, मैं भीख मांगने नहीं आया। मैं मुसाफिर हूं, दूर के सफर से आया हूं। सिर्फ कुछ देर यहां बैठकर आराम कर लूं। यूसुफ ने इशारा किया, बैठ जाओ, मगर ग्राहकों का रास्ता मत रोकना। दरवेश दुकान के एक कोने में जमीन पर बैठ गया। उसने अपना झोला नीचे रखा, उसे तकिया बनाया और आंखें बंद कर लीं। कुछ देर खामोशी रही। शाम का वक्त था। यूसुफ हिसाब की किताबों में लगा हुआ था। कितने दीनार आए, कितने खर्च हुए? इसी दौरान दरवेश ने आंखें खोलीं और पूछा, बेटा, यह दुकान तुम्हारी अपनी है? हाँ, मेरी है। और सिर्फ यही नहीं, इस शहर में मेरी 3 दुकानें हैं, यूसुफ ने फख्र से जवाब दिया। माशा अल्लाह, अल्लाह ने तुम्हें बहुत नवाजा है। यूसुफ ने कलम नीचे रख दिया और बोला, बुजुर्गवार, यह अल्लाह की देन नहीं, मेरी अपनी मेहनत का नतीजा है। मैं 4 साल का था जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ। वालिदा ने पाला। फिर मैंने कम उम्र में ही काम शुरू किया। पहले एक ताजिर के यहाँ खादिम बना। फिर मंडी में छोटा सा ठेला लगाया। फिर आहिस्ता आहिस्ता अपना कारोबार खड़ा किया। यह सब मेरी मेहनत है, मेरे ज़हन का कमाल है। दरवेश कुछ देर चुप रहे। फिर पूछा, तो तुम्हारा मतलब है कि तकदीर जैसी कोई चीज नहीं होती? बिल्कुल नहीं, यूसुफ ने फौरन कहा। तकदीर तो सिर्फ एक कहानी है।
हकीकत यह है कि इंसान अपना मकाम अपनी मेहनत से बनाता है। दरवेश ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में एक अजीब चमक उभरी। अच्छा, तो अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हारी तकदीर खरीद सकता हूं? यूसुफ चौंक गया। क्या कहा? मैं तुम्हारी किस्मत खरीदना चाहता हूं। यूसुफ जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी दुकान में गूंज गई। बुजुर्गवार, लगता है सफर की थकान ने आपकी अक्ल पर असर किया है। किस्मत भी कोई बेचने की चीज होती है? क्यों नहीं, कि दरवेश ने पूरे सुकून से कहा। जब तुम कहते हो कि तकदीर होती ही नहीं, तो इसे बेचने में तुम्हें क्या तरद्दुद? अगर यह महज एक अफसाना है तो यह सौदा तुम्हारे लिए फायदे का है। यूसुफ का तेज दिमाग चलने लगा। हम बुजुर्ग क्या मतलब रखते हैं? दरवेश ने अपना झोला उठाया और उसमें से एक थैली निकाली। थैली खोली तो उसमें से चमकते हुए सुनहरे दीनार झलकने लगे। यह देखो, 10,000 दीनार। यह तुम्हारे हैं, सिर्फ एक शर्त के साथ। दरवेश ने एक पुराना कागज और कलम निकाला। साथ में स्याही भी रखी। वो बोले, लिखो, मैं यूसुफ बिन याकूब अपनी पूरी तकदीर इस दरवेश को 10,000 दीनार में बेच रहा हूं। यूसुफ ने बगैर एक लम्हा जाया किए वह जुमले लिख दिए। फिर अपना नाम लिखा और नीचे अपनी मोहर लगा दी, वही खास मोहर जो वह तिजारत के कागजात पर लगाया करता था। दरवेश ने कागज उठाया, गौर से देखा, फिर उसे अपनी झोली में रख लिया। फिर उन्होंने 10,000 दीनार की थैली यूसुफ के सामने रख दी। यह लो तुम्हारे दीनार। गिनने की जरूरत नहीं, पूरे हैं। मैं झूठ नहीं बोलता। यूसुफ ने फिर भी गिने। सचमुच 10,000 थे। दरवेश खड़ा हुआ, अपनी झोली संभाली, कहा, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे यूसुफ। याद रखना, घमंड के बाद तबाही आती है। यह कहकर वो दुकान से बाहर निकल गया। गली में यूं गुम हुआ जैसे दरख्त के पीछे हवा ओझल हो जाए। यूसुफ खुशी से झूम उठा। क्या सौदा किया मैंने! 10,000 दीनार, बिल्कुल यूं ही। वो बूढ़ा नादान था और मैं चालाक। उसने थैली अपने खजाने में छिपाई और घर की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में सोचता रहा, कल मैं बगदाद के दूसरे इलाके में एक और दुकान खोलने की तैयारी करूंगा। मेरा कारोबार और बढ़ेगा। अगला दिन आया। यूसुफ सुबह जल्दी उठा, फिर अपनी दुकान की तरफ रवाना हुआ। जब वो दुकान पहुंचा तो देखने वालों ने कहा, यूसुफ साहब, आज आप मुबारक हो। कल रात आपका एक और तिजारती काफिला यमन से वापस आया है। उसमें बहुत सामान था, रेशमी कपड़े, मखमली शालें और कीमती वस्त्र। यूसुफ खुश हुआ। वाह, यह तो बहुत अच्छी खबर है। मगर थोड़ी देर बाद एक आदमी दौड़ता हुआ आया। वो काफिले का सरदार था। साहब, साहब, वो हांफते हुए बोला। क्या हुआ? साहब, रास्ते में काफिले पर डाका पड़ गया। यूसुफ का चेहरा पीला पड़ गया। क्या? हाँ साहब, समुंदर के किनारे जब हम बसरा के पास से गुजर रहे थे तो छिपे हुए डाकुओं ने हमला कर दिया। उन्होंने सारा माल लूट लिया। कुछ आदमी जख्मी भी हुए। मैंने बहुत कोशिश की बचाने की, मगर यूसुफ के हाथ से कलम गिर गया। यह कैसे हो सकता है? उसका सामान करीबन 3 लाख दीनार का था। सब कुछ लुट गया। मगर यूसुफ ने खुद को संभाला। चलो, कोई बात नहीं। यह तिजारत का हिस्सा है। नुकसान होना भी मुमकिन है। कुछ दिन और गुजरे। यूसुफ ने अपना काम जारी रखा। मगर फिर एक और मुसीबत आ खड़ी हुई।